वो शहर जो कभी रोशनियों का महवर हुआ करता था। हाल ही में उस शहर से एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरे पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि पूरे इंटरनेट पर इस वक्त पिंकी केस के नाम से ट्रेंड कर रहा है। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिंकी कौन है, इसका असल नाम क्या है और उसने अपना स्मगलिंग का कारोबार कब और कैसे शुरू किया। बताया यह जाता है कि 14 साल की उम्र में फैशन डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग के शौक़ में पिंकी का अपने घराने के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गई और उसके बाद इसका पार्टी सर्कल्स में आना शुरू हो गया। पार्टी सर्कल्स में आने के बाद इसका मंशियात के कारोबार में लगाव बढ़ने लगा और फिर इसके ड्रग डीलर के साथ भी ताल्लुकात बढ़ने लगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और इसकी एक ऐसे शख्स से शादी हुई जो कि इंटरनेशनल ड्रग डीलर था। पेशे में तो वो वकील था, लेकिन वो एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर था। इस इंटरनेशनल ड्रग डीलर से शादी के बाद पिंकी ने अपने कारोबार को और ज़्यादा मजबूत किया और अपने कारोबार को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। नाजरीन, इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ पिंकी ने जब दूसरी शादी एक ऐसे शख्स से की जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और उससे शादी के बाद इसके अंदर और हौसला बढ़ा और इसके अंदर पकड़े जाने का भी सारा खौफ ख़त्म हो गया और इसने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने कारोबार को बढ़ाया और इंटरनेट पर अपने ड्रग डीलर के साथ रब्ता करने लगी। नाज़रीन, पिंकी ने इंटरनेट पर कोकीन के बनाने के तरीके सीखे और उसको किस तरह बेचना है और इसकी किस तरह बनाना है, सारा कुछ इसने इंटरनेट के ज़रिए सीखा और फिर इसने अपने कारोबार को बढ़ाया। इसके अलावा बताया ये जाता है कि पिंकी का जो भी मंशियात होती थी, इसको 2 ख़वातीन ट्रेन के ज़रिए लेकर जाया करती थी और स्टेशन से कुछ मोटरसाइकिल सवार उस सामान को लेते और जाके मार्केट में मौजूद ड्रग डीलर को वो मुहैया करते थे और अपना कारोबार इस तरह चला रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, पिंकी के भाई की गर्लफ्रेंड इसका सामान और इसकी मंशियात वगैरह पोश पार्टी सर्कल में पहुंचाया करती थी और इसी तरह जो एलीट सर्कल था उसके दरमियान इसकी मंशियात पहुंचा करती थी। नाजरीन, 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने पिंकी को पकड़ा था और उस वक़्त 7 करोड़ की भारी रकम लेने के बाद पिंकी को छोड़ दिया गया और इस तरह के मुजरिम को आज़ादाना फिरने की इजाज़त दे दी गई। अगर हम पिंकी के कारोबार की लागत के बारे में बात करें तो महीनों में कई करोड़ों रुपए कमाती है। नाज़रीन, अगर कानूनी नुक्ता नज़र से इस केस पर बात करें तो ऐसा शख्स जो मंशियात के कारोबार का आगाज़ करता है या किसी भी तरह की मंशियात बनाता है तो उसको उम्र भर की कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी ऑफिसर इस तरह के मुजरिम को या इस तरह के ड्रग डीलर को किसी भी तरह की कोई आसानी फराहम करता है तो उसको भी संगीन सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि सिस्टम पर एक दब्बा है कि कानून और सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह के मुजरिम माशरे में आज़ादाना फिर रहे हैं और अपने कारोबार को इस तरह बढ़ा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह के ड्रग डीलर कई सालों से माशरे में सरगर्म हैं तो इनको पकड़ा क्यों नहीं गया, और अगर पकड़ा गया है तो इनसे रिश्वत लेने के बाद इनको छोड़ा क्यों गया है। नाजरीन, मंशियात या ड्रग डीलिंग सिर्फ एक कारोबार ही नहीं है बल्कि एक यूथ और एक नौजवान कौम का खात्मा है और उनके मुस्तकबिल को तबाह करने का एक तरीका है। नाजरीन, आप पिंकी केस को लेकर क्या समझते हैं और आप इस केस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद कानूनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।